अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है हमल के दौरान मजामियत। ये सवाल भी आम तौर पर किया जाता है कि हमल के दौरान मजामियत करना मुनासिब है या नहीं। हमल के इब्तदाई दौर में हामला के जिनसी मुतालबात बिल्कुल मुतासिर नहीं होते। उमूमन 5 माह के बाद औरत की जिनसी ख्वाहिश में कमी होने लगती है। उसके ये मायने नहीं कि 5 माह के बाद मजामियत ना की जाए। मर्द को चाहिए कि मुमकिन्ना एहतियात के साथ मजामियत को जारी रखे। जैसे जैसे हमल का ज़माना बढ़ता जाता है, औरत की जिस्मानी बदकैफियों के साथ जिनसी वजीफ़ा से रग़बत घटती जाती है। समझदार बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की तस्कीन और अज़दवाजी यगानगत की खातिर जिनसी वजीफ़ा से यकलख्त इनकार या परहेज़ ना करे। ऐसे जिनसी अमल से हमल या पैदा होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। हमारे इल्म में एक शख्स ऐसा भी है जो मजामियत का इस दर्जा आदी हो गया था कि बग़ैर मजामियत के वो सो ही नहीं सकता था। अपनी इस आदत से मजबूर होकर उसने वज़ाए हमल के ज़माने में मजामियत की और उसके 1 घंटे के बाद जीता जागता बच्चा पैदा हुआ। अलबत्ता बेहतर ये है कि 9वें माह हमल में मुबाशरत कम की जाए। उसके अलावा जब पेट बढ़ने लगे तो ऊपर से लेट कर करने के बजाय दूसरे पोजेस का इस्तेमाल किया जाए, मसलन पीछे के रुख से या करवट लेकर किया जाए। ये गलत फहमी आम है कि बच्चे पैदा कर लेना तशफ़ी बख्श जिनसी जिंदगी के मुतरादिफ है। अगर जन और शौहर बार आवरी के लिए नॉर्मल हो तो फिर इंतहाई गैर तशफ़ी बख्श मजामियत के बावजूद हमल का होना मुमकिन है। और अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो मजामियत को निहायत तशफ़ी बख्श तौर पर अंजाम दे सकते हैं, मगर फिर भी ज़ौजैन में से किसी एक या दोनों की बीमारी की वजह से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब